हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी कुछ ऐसे ड्यूटीज होती हैं जो हमारे संविधान में लिखित रूप से कहा गया है कि जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। आखिर मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब है? भारतीय नागरिकों के लिए दायित्व प्रस्तुत करते हैं। देश अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय योगदान दें। किसी न किसी तरह हम अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि देश के हित में और देश का जो लक्ष्य है और देश की ऊंचाई के लिए हम कुछ कार्य कर सके। तो ऐसे ही कुछ मौलिक कर्तव्य जो संविधान में लिखित रूप से बनाए गए हैं सिटीजन्स के लिए। तो फर्स्टली हम आपको ये बताएंगे कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, जो हमारा संविधान बना था, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है हमारा 42वें संविधान संशोधन में, जो हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976। इसके तहत मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है भाग 4A में, और इसका जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, वो है 51A। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य भाग 4A में उल्लिखित है, और जो अनुच्छेद है वो है 51A। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको समाहित किया गया। मीन्स जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। मौलिक कर्तव्य 11 है। प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य है, और पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था, उसमें क्या था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था 21A में। तो इसी के तहत उसी जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब हम आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रिक से आपको बताएंगे 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसको हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है, 1 बाय 1 करके हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। पहला क्या है? संविधान का पालन, संस्थाएं, जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि हमारे देश में जो प्रायर चीजें क्या है, हमारे भारत में जो मूल चीज है वो हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है, और जो भी हमारे सरकारी संस्थान है वो हमारे प्रायोरिटी पे आते हैं, हमारे फर्स्ट चीजें हैं वो सब, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। इससे हम याद कर सकते हैं हमारा जो पहला मौलिक कर्तव्य वो है संविधान, जितनी भी हमारी प्रायर चीजें होती हैं उसका हमें सम्मान करना। फिर दूसरा है देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता की रक्षा करना। 2 क्या होता है? साथ होता है, 1 और 1 2 साथ लेके चलना। तो देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता, यहाँ पे क्या हो गया? एकता मतलब 1 और 1 2, तो एकता को बनाना, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। फिर इसमें थर्ड है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आत्मसात करना। अब जैसे कि हमारा संविधान बन गया और हमें संविधान को क्या करना है? हमें एकता, अखंडता बनाना है। फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आता है। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी हमारे आदर्श है, हमें राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र हित के लिए हमें अगर आंदोलन करना है तो उसके लिए हमें बेशक तैयार रहना चाहिए। फिर चौथे पर आता है देश की रक्षा करना, और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करना। अब ये होता है हमारा चौथे पर देश की रक्षा करना। फिर उसके बाद आता है हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य भातृत्व की भावना का विकास करना। भातृत्व क्या है? हमें पता है जो पांडव थे वो 5 भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर 5 क्या हो गया? भातृत्व। पांडव 5 भाई थे, तो इससे क्या हो गया? भातृत्व की भावना का विकास। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 हो गया संस्कृति की समृद्ध परंपरा की रक्षा करना। नंबर 6 और संस्कृति को हम कैसे ऐड कर सकते हैं ना, कि हमें संस्कृति की परंपरा की रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए मतलब हमें ऑन ड्यूटी होना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जैसे हमारा 6 दिन क्या होता है, वीक में 6 दिन क्या होता है? ऑन ड्यूटी होता है। संडे हमारा ऑफ रहता है, तो हमें 6 दिन
हमें 6 दिन क्या करना है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। जो भी हमारे कल्चर हैं उन सबको हमें संजो कर रखना है, हमारी जो परंपराएं हैं उसकी रक्षा करनी है। फिर उसके बाद है 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। फर्स्टली हम जानते हैं जो हमारा नेचर होता है, नेचर के साथ तो हम 24/7 आर रहते हैं, तो हमें हमेशा उसकी रक्षा करना चाहिए। मतलब जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। फिर 8वां है मानववादी दृष्टिकोण रखें। अब हमें हमारे साथ क्या, हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। अब हमारे आसपास जो मनुष्य है, जो भी लोग हैं, हमें उनसे क्या करना है, ह्यूमैनिटी, हमें मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है, एक दूसरे के साथ हमें अच्छे से पेश आना है। फिर 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण रख रहे हैं। अब जो भी संपत्ति है, सार्वजनिक है, जिन चीजों का हम यूज करते हैं, जो सरकार ने बनाई है, अब हमें उसकी भी रक्षा करनी है। 10वां है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। उत्कृष्ट प्रदर्शन मतलब ये हम कब देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर 10 नंबर का है, 10 में 10 अगर हम ला लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। तो ये 10 नंबर का आप रख लीजिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन क्या हो गया, 10/10, मतलब जो 10वां है वो क्या है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। फिर जो लास्ट है वो नंबर 11वां है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसी में मौलिक कर्तव्य 11वां ऐड किया गया है, जिसमें कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे जो कि 11 है, और ये हमारे भारतीय मूल संविधान में उल्लिखित नहीं थे। इन्हें ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जो कि मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है।